हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दलित छात्र जिसने खुदकुशी कर ली और उसी की खुशी को लेकर आज दिन भर खूब हंगामा हुआ। बड़ी बात दरअसल यह है कि इस मामले में मोदी सरकार में मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस भी दर्ज हो गया है, लेकिन दत्तात्रेय इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले में एक जांच समिति गठित की है। खुदकुशी करने वाले पीएचडी स्कॉलर दलित छात्र रोहित वेमुला के शव के साथ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ये छात्र केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और विश्वविद्यालय प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी को एक झूठे केस के मामले में चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा था कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जातिवादी और उग्रवादी और राष्ट्र विरोधी राजनीति का अड्डा बन गया है। आरोप है कि इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 5 छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया था। हॉस्टल से निकाले गए सभी छात्र आम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के थे। इन्हीं में से एक छात्र रोहित वेमुला ने कल शाम को पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। बंडारू दत्तात्रेय, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो सडन से यूनिवर्सिटी के मैटर्स में इंटरफेयर करके स्मृति ईरानी एमएचआरडी को लेटर लिखता है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कास्टिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है, एंटी नेशनल्स है। कौन से बेसिस पे? अब दलित छात्र रोहित वेमुला को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में SC/ST एक्ट के तहत पुलिस ने केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय का कहना है कि उनकी चिट्ठी का उस दलित छात्र से कोई लेना देना नहीं था। दलित विद्यार्थी जो आत्महत्या कर ली है उससे मेरे लेटर को कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में जो शांति और अमन भंग करके एंटी सोशल एक्टिविटीज़, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ चल रहे थे और ABVP कार्यकर्ताओं को बहुत मारकर पीट कर ये करे थे, वो टाइम में उन्हें ABVP लोग आकर एक रिप्रेजेंटेशन दिया। उसी रिप्रेजेंटेशन को मैंने मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड किया। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई मुंबई हमले के दोषी याकूब मेमन की फांसी के दौरान, जब CPM से जुड़े छात्र संगठन SFI के कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था। उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन से जुड़े एक छात्र ने ट्विटर पर अपना विरोध जताया था। इसके बाद कुछ दलित छात्रों पर आरोप लगा कि उन्होंने विरोध के दौरान एक छात्र को पीटा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई थी। पीड़ित छात्र की मां तब अदालत भी पहुंची थी और मामले ने तूल पकड़ लिया था। अब दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के केस में विरोध प्रदर्शन की आंच दिल्ली पहुंच गई है। आज दोपहर में CPM से जुड़े छात्र संगठन SFI के छात्रों ने शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल स्मृति ईरानी ने 2 सदस्यों वाली एक जांच कमेटी गठित कर दी है। मैं अपनी ओर से, मंत्रालय की ओर से हमने 2 मेंबर की कमेटी भेजी है, टीम भेजी है, जो यूनिवर्सिटी कैंपस के हालात से हमें अवगत कराएगी। इस बीच दलित छात्र रोहित वेमुला का सुसाइड नोट सामने आया है। तो आज की तारीख में आगे आपको दिखाएंगे सुसाइड नोट में रोहित ने क्या कुछ लिखा था, क्या थी रोहित की मनस्थिति। लेकिन उससे पहले रोहित की वो चिट्ठी आपको दिखाते हैं जो उसने पिछले ही महीने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उपकुलपति को लिखी थी। इस चिट्ठी से साफ है रोहित दलित छात्रों की तरफ प्रशासन के रवैये से बहुत दुखी था। चिट्ठी में रोहित ने लिखा, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। दलित छात्रों को दाखिले के समय ही इस निर्देश के साथ सोडियम एजाइड की 10 मिलीग्राम की टैबलेट दे दी जाए कि जब भी वो अंबेडकर को पढ़ना चाहें उसके पहले उसका इस्तेमाल कर लें। सभी दलित छात्रों के कमरे में एक अच्छी रस्सी दी जाए, क्योंकि हम PhD के छात्र हैं और दुर्भाग्यवश पहले ही दलित आंदोलन से जुड़ चुके हैं, तो हमारे पास और कोई आसान रास्ता नहीं बचा है। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि मेरे जैसे छात्रों के लिए इच्छा मृत्यु की तैयारी भी करवा दें। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से निराश था रोहित। ये शिकायती चिट्ठी जो रोहित ने लिखी थी यूनिवर्सिटी के VC को, और खुदकुशी पर हंगामा हो रहा है, रोहित की राजनीति हो रही है। लेकिन खुद रोहित का कहना था,
अपनी उस आखिरी चिट्ठी में कि खुदकुशी के लिए उसकी किसी को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। रोहित के मन में क्या चल रहा था ये पता चलता है उस चिट्ठी से जो रोहित ने अपनी खुदकुशी से पहले लिखी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे हमेशा से खुद से ही समस्या रही है। मैं अपनी आत्मा और अपनी देह के बीच की खाई को बढ़ता हुआ महसूस करता रहा हूं। मैं अपने बचपन के अकेलेपन से कभी उभर नहीं पाया। बचपन में मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। इस क्षण मैं आहत नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं बस खाली हूं। लोग ऐसा व्यवहार करें कि मैं आया था और चला गया। मेरे लिए आंसू ना बहाए जाएं। आप जान जाएं कि मैं मरकर खुश हूं, जीने से अधिक। खुद को मारने के मेरे इस कृत्य के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए भड़काया नहीं, ना तो अपने कृत्य से और ना ही अपने शब्दों से। ये मेरा फैसला है और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। मेरे जाने के बाद मेरे दोस्तों और दुश्मनों को परेशान न किया जाए। आखिरी बार, जय भीम।